भारत के किले, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो क्या सिर्फ पत्थर की बड़ी बड़ी इमारतें दिमाग में आती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे देश की आत्मा की कहानी कहते हैं। तो चलिए आज इन शानदार किलों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारी पहचान का इतना अहम हिस्सा क्यों है। और ये बात कितनी सच है ना? भारत का इतिहास वो सिर्फ किताबों में नहीं लिखा है, वो तो इन विशाल किलों में, इन संरचनाओं में बसा हुआ है। सोचिए, हर एक पत्थर एक गवाह है जो आज भी हमें वो दास्तानें सुनाता है जो शायद कहीं और लिखी भी नहीं गई। और इन दीवारों के पीछे यहाँ छिपी हैं वीरता और गौरव की वो अमर गाथाएं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो उन शूरवीरों के शौर्य, उनके बलिदान और उनके अटूट संकल्प के जीते जागते स्मारक हैं जिन्होंने इस धरती की रक्षा की। तो फिर एक किला होता क्या है? क्या ये बस ईंट और पत्थरों का एक ढांचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए भारत के संदर्भ में एक किला हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का और सबसे बढ़कर हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और देखते हैं कि ये किले हमारे गौरव का प्रतीक कैसे बने। और सच कहूं तो भारत वाकई में किलों का देश है। अब कहीं भी चले जाइए, राजस्थान के वो आसमान छूते किले, या फिर उत्तर के वो महान किले, और दक्षिण का वो अभेद्य गोलकोंडा दुर्ग, देश के हर कोने में एक किला है जो अपनी कहानी सुनाने को बेताब है। और जानते हैं इन सब में एक बात क्या है? हर एक किला उस जमाने की बेहतरीन वास्तुकला और उसे बनाने वालों के अदम्य साहस दोनों का जीता जागता सबूत है। मतलब इंजीनियरिंग और इंसानी जज्बे का क्या कमाल का संगम है, सोचिए। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और इन किलों की दीवारों के पीछे छिपी कुछ अमर कहानियों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। वो कहानियां जहां इतिहास आज भी गूंजता है। जैसे कि चित्तौड़गढ़, इसका नाम आती रानी पद्मिनी का जौहर याद आता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो सम्मान और स्वाभिमान के लिए किए गए सबसे बड़े बलिदान का प्रतीक है। कहते हैं इसकी गूंज आज भी वहां की हवाओं में महसूस होती है। और फिर हम बात करते हैं रायगढ़ की, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की राजधानी। ये किला कोई मामूली सैन्य अड्डा नहीं था, नहीं, ये तो एक आजाद, एक संप्रभु राष्ट्र की नींव का प्रतीक था, एक सपने का केंद्र जो हकीकत में बदला था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन किलों की हर दीवार में सचमुच इतिहास बोलता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा अतीत सिर्फ बीती हुई कहानियां नहीं है, बल्कि एक जिंदा विरासत है जो हमें आज भी प्रेरणा देती है। और पता है, ये इतिहास सिर्फ अतीत में कैद नहीं है। हर साल 15 अगस्त को जब लाल किले पर हमारा तिरंगा फहराया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा इतिहास एक बार फिर से जिंदा हो उठा हो। ये वो पल है जो हमारे गौरवशाली अतीत को हमारे आज से जोड़ता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अतीत का ये सारा गौरव आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ याद करने की बातें हैं या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है हमारे लिए? जवाब बहुत सीधा है, ये हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी भी है। इन किलों को संभालना, इनकी देखभाल करना, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। हमें ये पक्का करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरव को देख सकें और महसूस कर सकें। और ये जिम्मेदारी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये किले, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी अमर पहचान है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भारत के किलों का गौरव सिर्फ उनका गौरव नहीं है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है, ये वो धागा है जो हमें हमारे उस शानदार अतीत से जोड़कर रखता है। और इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल पर छोड़ते हैं कि ये गौरवशाली विरासत आगे जिंदा कैसे रहेगी। इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।